Good morning students. Yes, 8th class. You open your SST book Resources and Development. Resources and Development में लेसन नंबर 3 में पेज नंबर 26 ओपन कीजिए। पेज नंबर 26 पे आज हम सेकंड पैराग्राफ से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ से देखिए अफ्रीका, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है अफ्रीका से साउथ अमेरिका तक ऑलरेडी वी हैव रीड। देखिए अफ्रीका, अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका मिनरल रिसोर्सेज में खनन पदार्थों के अंदर बहुत अधिक धनी है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स मीन्स संसार का लार्जेस्ट सबसे बड़ा, प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक ऑफ डायमंड्स हीरे का, गोल्ड सोने का, प्लेटिनम। कहता है कि यह संसार के जितने भी देश हैं उनमें सबसे बड़ा डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम का उत्पादक है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जेरे प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। कहता है कि साउथ अफ्रीका में, जाम्बिया में और जेरे में सबसे अधिक संसार का सोना पाया जाता है। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका, दूसरे मिनरल्स, दूसरे खनन पदार्थ जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं आर कॉपर, उनमें से कॉपर है, आयरन ओरे लौह इस्पात है, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट इत्यादि अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑयल इज फाउंड इन निगेरिया, लीबिया एंड अंगोलिया। तेल निगोरिया, लीबिया और अंगोलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया संसार में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। इट इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओरे, टिन एंड निकल। इसके साथ ही यह सोना, हीरा, लौह इस्पात, टिन और निकल का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसे भी अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन इट। गोल्ड, डायमंड, आयरन ओरे, टिन, निकल। इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, यहाँ पे कॉपर भी पाया जाता है, लीड पाया जाता है, जिंक एंड मैग्नीशियम भी पाया जाता है। अंडरलाइन इट। कालगोरली एंड कोलगार्डिया एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कालगोरले और कोलगार्डिया क्षेत्र वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, जिनके अंदर बहुत अधिक सोना पाया जाता है। अंटार्कटिका, अब थर्ड नंबर आता है अंटार्कटिका का। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral depositions। कहता है अंटार्कटिका की जियोलॉजी जो है, अंटार्कटिका का भूगोल बताता है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में अनेक प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। सम प्रोबेबली लार्ज, कुछ बहुत बड़ी मात्रा में। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन द ट्रांसटार्कटिक। कहता है कि कुछ यहाँ पे कोयला जो है वह बड़ी मात्रा में भी पाया जाता है। माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्लेस माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका। माउंटेन्स एंड आयरन, पर्वत और लोहा, नियर द प्रिंस चार्लेस। कहता है ये प्रिंस चार्लेस के पास में पाया जाता है। प्रिंस चार्लेस माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका, ईस्ट अंटार्कटिका में प्रिंस चार्लेस माउंटेन्स के पास में पाया जाता है। इज फॉरकास्टेड आयरन ओरे, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटी। अब कहता है वाणिज्यिक क्षेत्र के अंदर ये सभी धातुएं पाई जाती हैं। यूजेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के प्रयोग। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज।
मिनरल्स अनेक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। मिनरल्स जो कि प्राय कठोर होते हैं, जेम्स के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। These are then set in various styles for jewelry. These are then set in various styles for jewelry. कहता है इनका ज्वेलरी के लिए भी विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स ऑफ पाइप्स। कॉपर एक दूसरी धातु है जिसका प्रयोग प्रत्येक चीज में किया जाता है। फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स, पाइप्स में कॉइन्स के लिए, सिलिकॉन के लिए। यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, इसका कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी प्रयोग होता है। ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज, जो कि क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओरे बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स। बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर। कहता है एल्यूमिनियम जो कि ओरे बॉक्साइट के प्रयोग में आता है, ऑटोमोबाइल्स में काम में आता है, एरोप्लेन्स में इसका यूज किया जाता है। बॉटलिंग इंडस्ट्री, जिस उद्योगों के अंदर बोतल तैयार किए जाते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्डिंग्स में, भवनों में, एंड इवन इन किचन कुकवेयर, यहाँ तक कि किचन कुकवेयर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इनका बचाव कैसे है। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन। इनका निर्माण होने में हजारों वर्ष लगते हैं। एंड कंसंट्रेशंस ऑफ मिनरल्स, और इस प्रकार से मिनरल्स काफी समय में तैयार होते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन, कहता है कि इनकी फॉर्मेशन की जो दर होती है, इनके तैयार होने की जो दर है, इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन्स कंज्यूम दीज मिनरल्स। जितने जल्दी की मानव इन मिनरल्स का प्रयोग करके इन्हें खत्म करता है, उससे तो बहुत ही कम इसकी रेट होती है फॉर्मेशन की, इसके तैयार होने की, कि मिनरल्स को तैयार होने में बहुत अधिक समय लगता है, जबकि इसका उपयोग बहुत ही जल्दी किया जा सकता है। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। कहता है माइनिंग की प्रक्रिया के द्वारा हम इसकी वेस्टेज को कम कर सकते हैं, यह हमारे लिए आवश्यक है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का पुनर्चक्रण करके। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे, कहता है धातु पुनर्चक्रण दूसरा तरीका है। इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। इस प्रकार से मिनरल्स रिसोर्स को हम संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी होते हैं, और हम इनका किस प्रकार से यूजेज करते हैं, ये सभी चीज़ें हमारे लिए अति आवश्यक होती हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम कल करेंगे। सो आई हैव स्टॉप माय लेसन एट दिस टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे एंड यू नोट इट योर होम असाइनमेंट। Do lesson 10.